अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की सीरीज चल रही है उसका जो इंग्लिश वाला पार्ट मैंने शुरू किया उसका जो है मैं पार्ट 3 आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, जिसके अंदर जो है आपको कोई भी मीनिंग दे दिया जाता है उसका जो है आपको क्लोजेस्ट वर्ड ढूंढना होता है, यानी जो वर्ड है उसका क्लोज मीनिंग क्या होगा। सही है, तो इसमें वोकैबुलरी नंबर टेस्ट 12 की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहला है दिस अकाउंट ऑफर द पेल्ट्री रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यानी पेल्ट्री रिटर्न का मतलब ये है कि टू स्मॉल, यानी छोटी स्मॉल में आपको छोटी अमाउंट में जो है आपको इन्वेस्टमेंट यानी कुछ अकाउंट ऑफर करेगा। तो 1 का बी इज दी करेक्ट। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 हमारे पास है द एयर वॉज पंजेंट इन द आफ्टरनून। तो पंजेंट का मतलब क्या होता है? नन ऑफ दीज। पंजेंट का मतलब होता है नहीं थोड़ी ख़राब स्मेल वाली। तो इसमें कोई ऑप्शन इसके लिहाज से नहीं है, तो 2 का ऑप्शन ई है इज दी करेक्ट। नंबर 3 पे आते हैं। पर्सन हैज़ लेफ्ट अ प्री फ्री प्री फैटोरी नोट फॉर यू। फैटोरी नोट, प्री फैटोरी का क्या मतलब होता है? तो प्री फैटोरी का होता है इंट्रोडक्टरी नोट फॉर यू। तो ऑप्शन इज दी करेक्ट। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 है द कंपनी रिस्पॉन्डेड प्रेगमेटिकली टू लोकल कंडीशंस। तो प्रेगमेटिकली का तो वो होता है प्रैक्टिकली, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 4। 5 पे आते हैं। ही इज इंटरेस्ट ही इज इंटरेस्ट इन द ओक्योल्ट। तो ओक्योल्ट का जो है ओकल्ट का जो नियरेस्ट वर्ड होगा वो होगा करप्शन। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 6 पे आते हैं। द सोलोसिस्ट गॉट एन ओवेशन। तो सोलोसिस्ट गॉट एन ओवेशन, ओवेशन से ही आप लोगों को आइडिया पता चल रहा होगा कि वो अप्लॉस के सेंस में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 है एन ऑन स्लॉट मीन्स। ऑन स्लॉट का मतलब क्या होता है? ऑन स्लॉट का मतलब होता है अटैक, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 7। नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 है माई कज़न इज़ अ नेफ। यानी नेफ का मतलब क्या है इसमें? तो इसमें नेफ का मतलब है वीक। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 हमारे पास है आई टॉक टू एन इरिटेट सबऑर्डिनेट, इरेट सबऑर्डिनेट। तो आई, हाँ सही है। तो अब इसका जो है मेरे पास नियरेस्ट क्या होगा 10 का, तो सॉरी 9 का, तो 9 का होगा ऑप्शन सी ब्रिलियंट, सॉरी ऑप्शन सी एंग्री। सही। अब नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 हमारे पास है ही हैज़ गॉट अ डोकाइल टेम्परामेंट, यानी डोकाइल टेम्परामेंट का जो नियरेस्ट होगा वो होगा एंगर, यानी जो होगा वैग्यू टू कंट्रोल। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 11 पे आते हैं। ही ग्रिमेस्ड एट द बिटर टेस्ट। तो 11 का जो है वो है ऑप्शन ए, मेड एन अगली एक्सप्रेशन विद दिस फ्रेज। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 11। नंबर 12 पे चलते हैं। दे हैव डेवलप फिटर्निटी फॉर ईच अदर। तो फिटर्निटी का जो नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 13 पे चलते हैं। पॉलिटिशियंस आर ऑफन अक्यूज्ड ऑफ एवसिवनेस। तो एवसिवनेस का जो नियरेस्ट होगा 13 का वो होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कुछ नहीं होता है। सही। नंबर 14 पे आते हैं। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ डिसोनेंस। तो डिसोनेंस का जो होगा नियरेस्ट होगा वो ऑप्शन बी है, लैक ऑफ एग्रीमेंट। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 15 पे आते हैं। वी आर डेकोरेटिंग सो एवरीथिंग इन कंप्लीट डिसएरे एट होम। तो डिसएरे का जो होगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ऑप्शन इज दी करेक्ट। माई बॉस डज नॉट लाइक माई डिफिडेंट मैनर। तो डिफिडेंट का यानी आपको बॉस के यानी उसको गया उसका ख़राब बिहेवियर उसको नहीं अच्छा लगा, तो एक्सप्लिसिट। तो 16 का होगा ऑप्शन सी, शाय। नंबर 17 पे चलते। वी हैड अ बनाल वी हैड अ बैनल कन्वर्जेशन अबाउट द वेदर। तो इसका होगा ऑप्शन ए, ऑर्डिनरी। ही रिसीव एक्यूलेट फ्रॉम हिज बॉस। तो एक्यूलेट का होगा ऑप्शन बी, प्रेस। दे आर अराइड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका होगा ऑप्शन ए, ड्राई। दे दे अपॉर्शनड द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पेरेंट्स, यानी इसका मतलब ये कि आपको पता चल रहा होगा कि डिवाइड के सेंस में आ रही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब है यानी जिसका नियरेस्ट है वो है कॉन्जीनियल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 22 पे आते हैं। ह्यूमन हैव अ स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर डॉल्फिन्स। तो इससे एफिनिटी से आपको पता चला एम्पैथी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23 पे आते हैं। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू
एमरियोट द सिचुएशन, एमलियोरेट द सिचुएशन, तो यानी कुछ ऐसे कुछ स्टेप्स लिए गए तो इससे रिलेटेड जो आपके पास है ऑप्शन डी है, मेक द सिचुएशन बेटर इज द करेक्ट। सही है। नंबर 24 पे चलते, दे आर आर स्मॉल एमरियसिस इन द टैक्स सिस्टम, तो स्मॉल एनामोलियस का जो इसमें जो रिलेटेड होगा वो ऑप्शन सी है, डिफरेंसेस। शी हैज़ टेकन एन एविड इंटरेस्ट इन देयर प्रोजेक्ट, एविड इंटरेस्ट का मतलब होगा इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो हम नंबर 13 की तरफ चलते हैं। नंबर 13 हमारे पास है, नंबर 13 की तरफ चलते, तो नंबर 13 हमारे पास है, दे हैड मैनी क्वेल्स एज टू वेदर द प्लान्स वर प्रैक्टिकल, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मिस गिविंग्स। नंबर 2 पे चलते हैं, प्लेइंग देयर हार्डेस्ट द टू टीम्स वेड फॉर द चैम्पियनशिप, तो वेट का होगा कंप्लीटेड द चैम्पियनशिप, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 2। नंबर 3 पे चलते हैं, आफ्टर ही टोल्ड हिज प्रॉब्लम्स आई कुड नॉट हेल्प कमिसरेट विद हिम, यानी कमिसरेट का जो होगा ऑप्शन बी, फेल्ट कंपैशन फॉर। नंबर 4 पे चलते हैं, इंग्लैंड हैव ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू मैनी स्टेट दैट वर वंस अंडर हर रूल, तो ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आप लोग को पता चला होगा हुकूमत के सेंस में आ रहा है, तो इसका होगा सेल्फ गवर्नमेंट, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 5 पे चलते, द लिबर्टी ऑफ मैन ऑफ द पीपल वर प्लेस बियॉन्ड ट्रांसिटरी पावर, तो ट्रांसिटरी पावर का नंबर इसके सेंस में आपको आ रहा है ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 6 पे चलते हैं, हिज टॉक एंडेड विद implications that he has still had more to say on the subject, तो implication का जो इन सेंस आ रहा है वो है something hinted at, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 6। नंबर 7 पे चलते हैं, द चाइल्ड वॉज परसुइंग द बुक विद रेप्ट अटेंशन, परसुइंग का मतलब ये क्या नहीं, उसको पढ़ने के सेंस में आ रहा है, तो 7 का ऑप्शन बी होगा, रीडिंग केयरफुली। The politician felt hot under the collar when questioned about the bribery scandal of his henchmen, तो under the hot collar ये भी जो एक तरीके से जो है फ्रेज के उसमें यूज होता है, अंडर द हॉट कॉलर, हॉट अंडर द कॉलर, तो 8 का जो है ऑप्शन सी है, एम्बेरस्ड यानी वो शर्मिंदा हो रहा था। बाय डेट वन मूव द ड्यूक विल एग्रेंडाइज हिज फैमिली स्टेट, एग्रेंडाइज का मतलब यानी क्या है, उसको या तो ख़त्म कर देगा या कुछ या क्या कर देगा, तो इसका ऑप्शन ए, इंक्रीज या बढ़ा देगा। सही है। द टेम्पोरल अफेयर्स ऑफ बिजनेसमैन आर मेंड्यूएन, तो टेम्पोरल का मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी, वर्ल्डली, वर्ल्डली, तो पूरी दुनिया के, विद एन ऑलमोस्ट मिरिकुलस टेनेसिटी दे हैड एट द 1 यार्ड लाइन, तो 11 का जो टेनेसिटी का जो नियरेस्ट होगा वो ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस में से कुछ भी नहीं है। नंबर 12 पे चलते हैं, सिलास मैरिनर अ फेमस करेक्टर इन अ नॉवेल वॉज एन एरोशियस मैन, कौन एरोशियस का जो इससे रिलेटेड होगा वो होगा ग्रीडी यानी लालची था, ऑप्शन सी। 13 पे दिस अटैक ऑन द सेनेटर्स करेक्टर इज ऑब्वियसली रिपेंसिबल और डिसग्रेस, तो रिपेंसिबल का मतलब ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उसका है ब्लेम वर्दी, यानी उसको ब्लेम किया जा रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द 14 पे द स्कूल बोर्ड वाज सो parochial in its outlook its even disgrace what happened to education on national level, तो इसका जो नियरेस्ट होगा वो डी होगा, लिमिटेड। द फ्रेनेटिक पेस ऑफ नॉर्थ न्यूयॉर्क एट क्रिसमस टाइम एग्जॉस्ट हिम, तो इसका जो नियरेस्ट होगा वो ऑप्शन बी होगा, टेंगल, तो अब हम सॉरी हाँ ऑप्शन बी होगा, फ्रेनाइस्ट। द गेम एंडेड इन अ कंप्लीट डीबेसेल, तो डिसेबल का डीबेसेल का होगा 16 का, ऑप्शन सी, सडन कोलैप्स। 17 पे आते हैं, ही वाज अ मोस्ट डिसएग्रीबल यंग मैन, एरोगेंस एंड प्रीसम्प्टियस, तो प्रीसम्प्टियस का जो इसका जो रिलेटेड होगा वो ऑप्शन है, ऑफेंसली बोल्ड, ए इज द करेक्ट आंसर। जो द ज्वेलर केयरफुली अप्रेज द डायमंड, तो अप्रेज का मतलब ये है कि उसको यानी उसने देखा होगा या तराशा होगा, तो इसका ऑप्शन सी, एवेल्युएटेड यानी इसने गौर से देखा। 19 का द इन्वेस्टर्स वर मिसलीड बाय एंट्रीज ऑफ फैक्टिटुअस एसेट्स, फैक्टिटुअस का मतलब ये है कि जो है आर्टिफिशियल यानी जो है कुछ जाली, इस तरीके से आर्टिफिशियल का मतलब ही एक तरीके से ये होता है, ऑप्शन सी। 20 का आते हैं, विद इन द स्टूडेंट बॉडी देयर वर सेवरल कैलिक्स, तो कैलिक्स किस सेंस में आता है, कैलिक्स आता है नन ऑफ दीज में। 21 पे चलते हैं, द ब्राइब इन्वोक देयर गॉड्स टू सेंड रेंज, तो ये जो है इन्वोक का जो है ऑप्शन ए, इम्पोर्ट। 22 पे आते द प्रीमियर एड्रेस टू द नेशन बाय लार्ज एंड बाय
was well reserved in the country. तो by and large का मतलब ये है, तो by and large का है ऑप्शन सी on the whole. नंबर 23 पे आते, despite having the semblance of goodwill, building the message appeared tantamount to a better sweet refusal. तो अब इसमें जो tantamount का जो है वो ऑप्शन डी है, इक्वेलेंट. नंबर 24 पे आते, दे प्लडर्ड द सिटी फिलिंग देयर कोफर विद ज्वेलर्स एंड मनी. तो इसका है ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस. नंबर 25 पे चलते, द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एट आर डिस्पोजल वर ऑल एक्सपर्ट्स इन स्पॉन्ज एज. तो इसका ऑप्शन डी है, स्पाइंग. ठीक है, तब हम 14 पे चलते हैं. 14 में भी हमारे पास इसी से मिलते जुलते ही टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो नंबर 1 पे, टू मैनी ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज हिटलर राइज टू पावर सीम्ड इनएक्सेलिकेबल. ठीक है, तो अब इसका एक्सप्लिकेबल का जो मेरे पास रिलेटेड है वो ऑप्शन डी है, नॉट एक्सप्लेनेबल. नंबर 2 पे चलते, इट वॉज नेसेसरी फॉर हिज टू एम्पलीफाई हिज रिमार्क्स बिफोर वी कुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन. तो एम्पलीफाई किस सेंस में आता है, एम्पलीफाई आता है टू इलेबरेट यानी समझाने की कोशिश. तो 2 का ऑप्शन है. नंबर 3 पे चलते हैं, लेमन वुड हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग अ फिजिकल जॉर्गन. तो फिजिकल जॉर्गन से आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिसिस्ट जॉर्गन. तो इसका है ऑप्शन सी, कंफ्यूजिंग लिंगो. तो 4th पे आते हैं, मॉडर्न चाइनीज sometime pass along current news by utilizing graffiti on wallpapers. So wall poster. तो graffiti से क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो graffiti से है scribbling, ऑप्शन बी. नंबर 5 पे आते, द स्टूडेंट 40 वॉज ऑब्वियसली मैथमेटिक्स. तो 40 का मतलब ये कि यानी वो वीक भी हो सकता है, यानी वीकनेस, यानी एक तरीके से जो है 5 का जो ऑप्शन सी है, यानी वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, यानी ऑप्शन बी. I was told never to look or not to allude to his excessively large feet, for he was extremely sensitive about this abnormality. तो इससे जो रिलेटेड होगा, एल्यूट से जो रिलेटेड होगा 6 का ऑप्शन सी है, रेफर टू इनडायरेक्टली. तो नंबर 7 पे आते हैं, इवन दो ही हैड फाइनली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी, नो वन कुड एवर एक्यूज हिम ऑफ बीइंग कॉम्प्लिसेंट. तो कॉम्प्लिसेंट का जो इसमें है वो ऑप्शन डी है, सेल्फ सेटिस्फाइड. सही है, 7 का ऑप्शन डी है. अब हम नंबर 8 पे चलते हैं, विजिटिंग द टाउन इन विच ही ग्रू अप इवोक्ड नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शंस. तो इवोक्ड का जो है नंबर 8 का वो ऑप्शन सम्मोन्ड है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट. एज वी लिसन टू सिम्फोनी वी वर इंट्रिग्यूड बाय द मेलोडिक नियॉन्स. तो मेलोडिक नियॉन्स से जो है आपको आइडिया हो रहा है शेड्स ऑफ डिफरेंट. नंबर 10 पे आते हैं, तो इसका 9 का ऑप्शन बी जीरो. 10 पे आते हैं, देयर आर इंडिविजुअल हु यूज द अकॉल्ट साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन प्लानिंग देयर लाइफ्स. तो अकॉल्ट का जो आपको समझ में आ रहा होगा वो होगा प्रीटेनिंग टू द सुपर नेचुरल. तो 10 का ऑप्शन डी इज करेक्ट. नंबर 11 पे चलते हैं, द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट रिवोक देयर लाइसेंस. यानी रिवोक देयर लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि उन्होंने उसके लाइसेंस को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया. तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट. नंबर 12 पे चलते हैं, टू मिशेलेंगियो द केयरिंग फॉर एवरिकियस फैमिली मस्ट हैव सीम एन अनफेयर ओनस. तो ओनस से जो आपको बन रहा है वो ऑप्शन डी है, बर्डन. He saw the mountain not a part of being an entire beauty and majesty on the landscape, but with utilitarian eyes that would have graced slope into a profitable sky center. तो utilitarian का होगा 13 का ऑप्शन सी, इजी है, वॉचफुल. 14 पे आते हैं, ऑल द स्टेटमेंट वर लेटर substantiate by the fact. substantiate का मतलब है ऑप्शन सी, एंड्योरिंग, वो उसका है ऑप्शन 13 का ऑप्शन सी, वेरीफाइड. 14 का भी ऑप्शन सी है, सही है. 15 पे चलते, ओल्ड मैन हैव लविंग बीन बिगेन वे अबाउट इट. तो 15 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट. काइंडली द देयर वाज अ लेटेंट इविल इन एनी फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप. तो लेटेंट का होता है, लेटेंट का होता है ऑप्शन सी, हिडन. द गरोलियस ओल्ड वुमन टॉक्ड अबाउट द चाइल्डहुड इंसिडेंट्स. तो इसका 17 का ऑप्शन डी, टॉकेटिव. नंबर 18 पे चलते हैं, द इनिशियल विक्ट्री ऑगमेंटेड देयर डिजायर टू विन द चैंपियनशिप. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीज. नंबर 19 पे चलते, देयर आर मैनी इंट्रीग्यूइंग फैक्ट्स टू इट्स पर्सनैलिटी. तो 19 का है ऑप्शन डी, एस्पेक्ट्स. 20 पे चलते, द स्पीच अगेंस्ट फ्रीडम वॉज बेलेटेंट डिनाइल वन ऑफ द मोस्ट चेरिश. तो डिलेटेंट का होगा ऑप्शन डी, सॉरी 20 का ऑप्शन है, अनप्लीजेंट नॉइजी. 21 पे चलते, क्लार्क वॉज
इनमेश्ड इन अ बैकलॉग ऑफ वर्क, तो इनमेश्ड बैकलॉग ऑफ इनमेश्ड का मतलब है ऑप्शन सी कैप्टिव। नंबर 22 पे चलते, मैन स्टूड अप स्लोली एंड सेड आई चैलेंज द प्रोपोनेंट्स ऑफ द लिडिकुलस स्कीम, तो 22 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, एडवोकेट, यानी उसने जो लॉयर्स होते हैं उसकी तरफ ये इसमें ये जो इशारा पॉइंट आउट कर रहे हैं। 23 पे चलते, डिस्पाइट ऑफ ऑल द इंजरीज ऑन द टीम दे कॉन्ट्रीब्यूट टू विन, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू विन का मिला दे अटेम्प्ट, इसका होगा दे डिवाइस टू विन, 23 का ऑप्शन बी है। 24 पे चलते, फॉर वन सो यंग द कैप्टन ऑफ द टेनिस टीम वाज अनयूजुअल एस्ट्यूट, तो एस्ट्यूट का क्या है, बी स्टेवर्ड जिसको बोलते हैं, सही है। द गवर्नमेंट गारंटीड एमनेस्टी टू ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर, 25 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट, पार्डन यानी माफ कर दिया, सही है। अब हम जो है इसका जो लास्ट है 15 उसकी तरफ चलते हैं। जो 15 हमारे पास है, द यंग गर्ल लिसन टू हर ग्रैंड फादर्स एंडलेस एंड रिपीटियस स्टोरीज विद लाउडेबल पेशेंट, तो 1 का है ऑप्शन डी एक्सम्परी। नंबर 2 पे, when the right job came along act with celebrity to take advantage of the opportunity, तो celebrity का 2 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट एक्सलिसिटी। नंबर 3 का आते हैं, हिज डिफिडेंस caused him to miss many opportunity, तो 3 का ऑप्शन बी टिमिडिटी। नंबर 4 है, द बिजनेस सर्वाइव ऑन 10 years रिलेशनशिप विद वन कस्टमर, तो 4 का ऑप्शन बी इनसब्सटेंशियल। नंबर 5 पे, ही आस्क्ड फॉर द कंपनसेशन commensurate to his work, तो commensurate 5 का ऑप्शन सी है इक्वल। Visitors to impoverished countries are often shocked at the number of mendicants in the street, तो mendicants से आपको रेफरेंस हो रहा होगा, तो 6 का ऑप्शन है beggars। It will take more than the good intentions to eliminate the conditions in the school, तो 7 का है ऑप्शन ई improve। नंबर 8 है imperil pleasures may leave long lasting memories, तो इसका जो है करेक्ट आंसर है imperil का होगा, यानी ये होगा 8 का ऑप्शन ई ट्रांसटरी। नंबर 9 है, द क्रिटिक belittled her talent by suggesting that her beauty rather than acting ability was, तो ऑप्शन 9 का है ऑप्शन बी disparate, सही है। नंबर 10 पे चलते, his the father upbraided the children from their extravagance, तो 10 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 11 पे चलते हैं, इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी आर द एंटीडोट्स ऑफ फॉर एन्यूई, तो एन्यूई का जो सिमिलर है वो है ऑप्शन सी। नंबर 12 पे चलते हैं, हिज फ्रेंड डिसुएटेड हिम फॉर द अनवाइज कोर्स ऑफ एक्शन, तो 12 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट, डिटर्ड। नंबर 13 पे चलते, द रिसेंडेंट दे ऑफर ऑफ एड व्हेन दे वर डिसइल्यूजन्ड विद देयर प्रोजेक्ट, तो 13 का ऑप्शन बी विथड्रू। 14 पे आते, द नॉवेल टोल्ड द ज्यूरेड और टेल ऑफ मर्डर एंड लस्ट, तो 14 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 पे चलते हैं, द शी मेड मैनी एनिमी बिकॉज ऑफ हर एक्रेबिक विट, तो 15 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉस्टिक। 16 पे आते हैं, हिज एंशियंट टाउन वॉज लेबिरिंथ ऑफ नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स, तो 16 का है ऑप्शन सी इनसेन मेज। नंबर 17 पे आते हैं, आई विल रेम्यूनेट ऑन योर प्रपोजल एंड लेट यू नो माई डिसीजन नेक्स्ट वीक, तो 17 का ऑप्शन ई है, सही है। 18 पे आते हैं, वन कॉन्टेंटियस स्टूडेंट कैन डिस्टर्ब एन एंटायर क्लास, तो 18 का है ऑप्शन सी क्वेरलसम। 19 पे आते हैं, द हॉट ह्यूमिड वेदर कैन enervate even heartly souls, तो 19 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, वीकेंड। 20 पे आते हैं, इंसेंस ऑफ लग्जरी कार कैन नॉट अफोर्ड इज फॉर्ट्यूनस, तो 20 का ऑप्शन इज करेक्ट, इनेन। शी हैड जेटिसन द कार्गो टू लैटिन द प्लेन, तो 21 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, इजेक्ट। 22 पे आते हैं, हिज आइडिया वॉज क्योस्टिक एंड थॉरली अनलेस, तो क्योस्टिक का जो नियरेस्ट मीनिंग होता है वो होता है ब्लंट, ऑप्शन डी। 24 पे आते हैं, क्यूस्टिक का होता है ऑप्शन डी अनरियलिस्टिक। 23 का है, ही वॉज कैंडेड अबाउट द फाइनेंशियल डिफिकल्टी, सो 23 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्लंट। बिकॉज ऑफ अ ड्रग सपोरोफिक इफेक्ट यू मे नॉट ड्राइव अबाउट टेकिंग इट, तो 24 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट, सेडेटिव। ही इज अ 25 है, ही इज अ चेरी विद अ न्यू एक्विंस्टेंस, तो 25 का है ऑप्शन ई कॉशियस।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को जेनोनियम, एंटोनियम्स और जो नियरेस्ट मीनिंग्स होते हैं किसी भी वर्ड के, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो अब ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब आप लोगों का एक टॉपिक रह गया जिसके अंदर जो मैं आपको एरर्स स्पॉट करना सिखाऊंगा कि एरर्स किस तरीके से स्पॉट किए जाते हैं और उसको करेक्ट किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, लाजमी बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और ऐसे जो है और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों को मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।